गार्ड आए थे लंबे चौड़े, मास्क पहन के, और ये आके ले गए। मोदी जी ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। मोदी हैं तो ही मुमकिन है। मैं तो 26 अक्टूबर को टीवी से पता चला कि हमें फांसी हो गई। हमारे साथ कमांडर संजीव गुप्ता जी हैं, जिनकी कहानी बेहद संघर्ष भरी है और कतर में काफी मुश्किल भरे दिन इन्होंने गुजारे हैं, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से और लोगों के प्रयासों के बाद वापस भारत लौटे हैं। सर, आप बताइएगा कि शुरू में आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, पढ़ाई कहाँ से हुई और फिर उसके बाद कैसे इस सेना में कब हुए? यही केवी नंबर 1 आगरा। एयरफोर्स आगरा के छात्र हैं। वहाँ पे मैंने अपनी 8th to 12th मैंने पढ़ाई वहाँ पे की। उसके बाद हमारा सिलेक्शन 10+2 स्पेशल नेवल स्कीम में हो गया। ये फर्स्ट कोर्स था नेवी का, 10+2 स्कीम में। हम उसमें वहाँ पे रहे। उसके बाद नेवी में ऑफिसर हो गए 1991 में, एंड 2012 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद दिल्ली में ही 2 कंपनी। तो ये कतर वाला मामला क्या है? कतर कैसे गए और क्या हुआ? 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद तो 4 साल इधर काम किया दिल्ली में। फिर उसके बाद एक कतर में अपॉर्चुनिटी आई, जो कि हमारे फील्ड से थी। ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ फौज में, नेवी में। उसके बाद वहाँ पे भी आई कतरी ऑफिसर्स को ट्रेन करने की, तो हमने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, तो वहाँ पे चले गए। तो कितने दिन रहे, उसके बाद क्या घटना हो गई? ये 4 साल वहाँ पे रहे। 4 साल रहे थे। 2018 में गए थे, जनवरी 2018 में, और ये हुआ है अगस्त 2022 में। तो क्या हुआ? अचानक आप सोए थे, कैसे क्या हुआ? अचानक ये सब कुछ अचानक हुआ और अचानक ही छोड़ दिए गए। नहीं, तो जब इसका लोग आए आपको, मतलब तो आप घर पे ही थे कि कई बार थे? जी हाँ, मैं रात में करीब 11 बजे थे, और 11 बजे कोई नेटफ्लिक्स में एक अपना मिर्जापुर देख रहे थे। अच्छा, हाँ, पंकज त्रिपाठी वाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो देख रहे थे एक सीरियल खत्म करने के बाद सोने वाले थे कि खटखटाहट हुई, और देखा क्या, हक्के बक्के रह गए। 2-3 ये गार्ड आए थे लंबे चौड़े, मास्क पहन के, और ये आके ले गए। वो फिर कतरी के 2 अफसर भी थे, उन्होंने सर्च किया घर, और उसके बाद हमें ले गए। तो आपकी आंख पे पट्टी वगैरह भी कुछ बांध दी तो ले जाते समय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पट्टी बांध दिया? बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहाँ लेके गए सीधा? डिटेंशन फैसिलिटी में लेके गए थे। ऐसे मुझे तो कुछ पता नहीं है वो कहाँ डिटेंशन, बिकॉज आँख में पट्टी थी। तो उसके बाद वहाँ लेके गए, वहाँ उन्होंने कपड़े चेंज करवाए। अच्छा, फिर पूछताछ भी आपसे लंबी किया होगा, अलग अलग? पूछताछ करते रहे, 30 दिन तक पूछताछ भी होती रही। 30 दिन के बाद से, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। कोई टॉर्चर वगैरह तो? अब नॉर्मल पूछ में वो होता है, बट टॉर्चर ऐसा नहीं था जैसे मूवी में दिखाते हैं। अच्छा। इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं था, बट हम फौजी ट्रेनिंग वाले हैं, तो इसलिए नॉर्मल आदमी के लिए तो टॉर्चर ही था। तो लेकिन कितने दिन वहाँ रहना पड़ा इस हिरासत की अवधि में, या जेल कर देंगे? नहीं, जेल तो नहीं कहेंगे, डिटेंशन फैसिलिटी। हम कितना 531 डेज रहे, 17 महीने प्लस 18 महीने रुके वहाँ पर। उसके बाद छोड़ तो दिया। इस बीच कोई संपर्क घर से कराते थे वो लोग कि नहीं कराते? हाँ बिल्कुल। आफ्टर अराउंड 35 डेज 40 डेज पहली बार उन्होंने वाइफ से बात करवाई हमारी, एंड उसके बाद कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया। तो वहाँ के 2 consular people, they came there
उन्होंने हमसे मुलाकात की, मैं बताया भाई ये उठा के क्या है, क्यों है। उन्होंने बोला कि डोंट वरी, भारत सरकार कुछ इजराइल का मामला आरोप लगा दिए थे, कुछ इजराइल से जुड़ा। सी कोई ये सब इजराइल का मामला, सबमरीन का मामला, शाहरुख खान का मामला, ना ये सब गैस वर्क है, ये सब ने गैस वर्क। अब क्या मामला था क्या नहीं आज तक नहीं पता, ये पता नहीं। अच्छा, फांसी की सजा हुई है, ये कब पता चला आपको? ये हमें 26 अक्टूबर टीवी से पता चला कि हमें फांसी हो गई। वहाँ पे एक इंडियन चैनल आता है। अच्छा। अब तो एक ही इंडियन चैनल आता था, उसको हम देखते थे, न्यूज़ चैनल है वो, तो उसको देखते थे उस टीवी पे। उस टीवी में से हमें पता चला कि हमें मृत्युदंड दे दिया गया। आपके साथ जो 8 लोग थे? नो 8 लोग तो सब सेपरेट अलग अलग सब मतलब एक रूम में एक रहता था, एक साल तक। 1 साल के बाद डबल अप हो गए थे, 2 हो गए थे। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि वो तो एकदम से हिल गए हों, मतलब ऐसी सूचना टीवी के जरिए अगर मिले, बिल्कुल, तो पूरा भारत भी रोने लगा था एक तरह से। और जो है फिर उसके बाद कोई बात घर वालों से कराई उन लोगों ने? नहीं, बात तो वो चल रही थी, हर वीक में 2 बार वो बात करवाते थे उस समय तक। तो लेकिन हमारा क्या हुआ, वो कुछ कोर्ट में कुछ हुआ, हम कोर्ट में गए थे, तो अरबी भाषा में होता है वहाँ पे। उसके बाद हम वापस आ गए। वापस आके उस दिन टेलीफोन कॉल वाला डे था, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि वो नहीं अवेलेबल थे, तो इसलिए हमें नहीं पता चला। बाकियों को हो सकता है पता चल गया हो, लेकिन हमें नहीं पता चला था। तो उसी वक्त हमने टीवी पे देखा होगा। तो जब मृत्युदंड का मामला आया सामने, तो कहीं से कोई आपको उम्मीद की रोशनी जगी? नहीं, कुछ हो सकता है, पीएम मोदी है, दुनिया भर की सैर करते हैं, जाते रहते हैं हर जगह, कहीं से एक उम्मीद मन में आई कि कुछ अब भी कुछ संभव है? हाँ, मुझे दूसरे तीसरे महीने से लग गया था, ओके 6 महीने बाद से लग गया था कि मैं बाहर निकलूंगा। अच्छा, मैं बाहर निकलूंगा। 6 महीने से लग गया था कि हम सब बाहर निकलेंगे, क्योंकि विश्वास था एक, जिस तरह हम न्यूज़ देख रहे थे, जिस तरह इंडिया का स्टेचर इतना बढ़ गया था और कोई रीज़न नहीं था, तो हमें लगा कि बिना किसी रीज़न के 6 महीने तो रोक लिया है, कितना रोक सकते हैं। सो ये मेरे में तो बहुत पॉजिटिविटी थी और मुझे पता था कि मोदी जी ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। मोदी हैं तो ही मुमकिन है, मैं तो कहता हूँ। सुनते थे बात, हम लास्ट में डबल अप हो गए थे, वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहता था कि सर मोदी है तो ही मुमकिन है। और मुझे विश्वास था कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे, भारत सरकार ऐसे नहीं छोड़ेगी। विश्वास सच निकला। तो फिर ये कैसे क्या हुआ, कैसे फिर छूटने की सूचना मिली आपको कि अब जो है आपकी वापसी की राह आसान हो गई है? जब ये एक जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं वहाँ पे, मिस्टर विपुल, तो वो हमसे मिलने आया करते थे, कौंसलर एक्सेस लेते थे हर महीने 2 महीने में, वो आते थे। वो भी ढांढस बढ़ाते थे। वो भी कहते थे कि आप चिंता ना करें, डोंट वरी, द होल गवर्नमेंट इज विद यू एंड वी एग्जैक्टली नो, you guys have not done anything. So हमारे कतर के साथ रिलेशंस भी अच्छे हैं और वी आर यूजिंग ऑल चैनल्स, सब चैनल भी यूज कर रहे हैं, डिप्लोमेसी है। तो हमें लगता था उनके उससे, एंड फिर हमारी फैमिली भी, जो उनसे भी, वाइफ से भी न्यूज़ मिल जाती थी हमें कि भाई वो मिली, इधर मिली, वो यहाँ के डॉक्टर जयशंकर से मिली, अपने विदेश मंत्री से, एंड यहाँ के अथॉरिटी से मिलती थी, और वो सब बोलते थे पूरी सरकार लगी हुई है। तो इसलिए विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो होगा।
तो ये कब सूचना मिली कि अब आप जो है भारत ये वापसी का रास्ता साफ हो रहा है, कैसे मिली? सी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे समवेयर 28 मार्च वगैरह, क्योंकि 15 मार्च को उनका एक जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था 15 मार्च। हमने कहा जो भी आएगा जजमेंट, उसके बाद 28 मार्च को उनका, जैसे हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रपति कुछ माफी देते हैं, वैसे ही उनके यहाँ भी रमादान के वक्त ये दिया जाता है। तो हम ये सोच रहे थे 20, बट सडनली 11 फेब को सुबह 2 गार्ड आए, उन्होंने बोला भाई पैक कर लीजिए अपना बैग। तो थोड़ा सा तो था कि पैक करने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छा है, कुछ तो अच्छा है, क्योंकि 17 महीने में आपको कोई बोले नहीं पैक करने के लिए और आप उसी में हैं। तो हमने पैक किए। उसके बाद उन्होंने बैठाया और फैसिलिटी के बाहर, थोड़ा बाहर हमने देख लिया कि एम्बेसडर साहब खड़े हुए हैं अपनी टीम के साथ। तब बस श्योरिटी हो गई कि अब तो हम जा ही रहे। खुशी के आंसू निकल रहे हैं। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी थी वो तो, वो तो निकलते ही फिर बात किए घर, तुरंत बात किए घर? नहीं। अच्छा, निकलते ही हम एम्बेसडर साहब के साथ कार में बैठे। फिर हमने देखा कि और भी आ रहे हैं, बाकी लोग, बाकी दो कार में बैठ के आ रहे हैं, वो भी साहब वो लेके आए थे। फिर उसके बाद हम इंडिया हाउस गए। वहाँ पे इंडिया हाउस में जाके थोड़ा समय व्यतीत किया। शाम के फ्लाइट से उन्होंने, उनका एक वहाँ से बंदा भी आया था हमारे साथ, MEA के, वो आया। फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ से फिर जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, तब वहाँ से हमने सबको फोन किया अपनी। तो यहाँ जब दिल्ली में उतरे तो जयशंकर जी या किसी और से कुछ मुलाकात करने के लिए लोग? नहीं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए हुए थे। अच्छा। उन्होंने बात की, उन्होंने प्रॉपर टाइप हमें लाउंज में बैठाया, सेपरेट वो उन्होंने बनाया, एंड बहुत बढ़िया तरीके से कार्य सब अरेंजमेंट बहुत बढ़िया। सीधा दिल्ली वाले घर पहुंचे? सर हम अपने दिल्ली वाले। वहाँ बच्चे हैं आपके? मेरी वाइफ तो आगरा में थी उस समय। अच्छा। मेरे दोनों बच्चे थे। उन्हें जब हमने फोन किया तो उन्हें तो बिलीव ही नहीं हुआ, कि बोले कि आप वहां से कर रहे हो, रात में क्यों कर रहे हो? क्योंकि हर वीक में जब बात करते थे, उन्होंने सोचा ये रात में कैसे बात कर रहे हैं, सुबह 2 बजे। ये तो मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे आ गए हैं और ये वापस आ रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं नोएडा। फिर उसके बाद आगरा आ गए? फिर नोएडा में रहे 2-4 दिन एंड ऑल। फिर यहाँ पे वाइफ की फैमिली में शादी थी, तो हमने कहा यही तो मौका है, तो फिर सबसे मिल भी लेंगे, इसलिए मैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि भारत सरकार, मोदी जी ने जिस तरह से किया, और कभी इंसान को हार भी नहीं माननी चाहिए। आपने भी, आपका आत्मबल भी बहुत मजबूत रहा। आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन आपको हमेशा एक उम्मीद नजर आती थी। तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए, खासतौर से भारत सरकार के लिए? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मैं शुरू से पॉजिटिव था, शुरू से बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि मेरे में खुद में विश्वास था कि कोई गलती नहीं की है। हमने अपनी सोच में कभी पहले भी नहीं की है गलती, और अभी भी नहीं गलती की। तो एक पॉजिटिव फीलिंग थी कि हमारे साथ गलत नहीं हो सकता है, भगवान क्यों करेगा गलती। हालांकि मैं भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता था पहले, बट जब इस दौर से गुजरे तो मेरा सुबह का जो रूटीन हुआ करता था, वो 2.5 घंटे योगा और 1.5 घंटे मेडिटेशन, ये जो टाइम था सुबह का 4 बजे से लेकर 7 बजे तक उठता था, इसने मुझे इतना पॉजिटिव बनाया। मेरी हेल्थ वगैरह और जी थे, हेल्थ तो पहले से भी अच्छी थी, लेकिन इस दौर में गुजरे तो इंसान टूट जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो वो पक्का टूट गया होता, इसमें मेरे मन में कोई दो राय नहीं। बट जिस तरह ये मेरे को योगा और मेडिटेशन में
तो मैं बहुत पॉजिटिव रहा। उसके बाद जिस तरह न्यूज़ चैनल, वहाँ पे जो एक न्यूज़ चैनल थे, जिस तरह हालात बनते गए, फैमिली से इनपुट मिला, काउंसलर एक्सेस में जो संभावना दी जाती थी और जो बताया जाता था, उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि मोदी जी के जो पर्सनल इंटरवेंशन था मोदी जी का, उसने ये मैजिक कर दिया। उसके बाद अगर नहीं होता तो हो सकता है और हम चल जाते और वहाँ पे लगे रहते। अब बस मोदी जी का जो पर्सनल इंटरवेंशन दुबई में हुआ और दुबई में हुआ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा, ये जो सरकार का यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर, विदेश मंत्री का जो पूरा उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्वाइटली धीरे धीरे डिप्लोमेसी उन्होंने की। इट इज पार एक्सेलेंस जो कहते हैं, बहुत बढ़िया। एंड एम्बेसडर साहब, ये जो मिस्टर विपुल हैं, उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम। उन द वे दे डेल्ट विद द फैमिलीज, जिस तरह उन्होंने फैमिलीज को संतावना दी, ढाढ़स बनाया, जिस तरह हमें ढाढ़स बनाया। जब आप प्रेशर में होते हैं उस समय ये सब कोई भी आपको कुछ भी अच्छी बात बोल दे, वो फीलिंग मुझे वहां पता चली, सो ये जो तीन, दूसरी ये एक पूरा स्ट्रक्चर, दूसरा हमें पता चलता रहता था कि ये जो भारतवासियों ने जो किया, एक मूवमेंट बनाया, पिटीशन साइन हुई, लोग मंदिरों में जाके किया। मैं अभी सुन रहा हूँ कि मैंने मंदिर में वो मांगी थी, अब तुम कब आ रहे हो, जिससे कि हमने ये अनसीन, हम लोग मतलब बहुत कम बात करते थे लेकिन फिर भी किया। वो जो फीलिंग है वो तो तारीफे काबिल है। वो भगवान बेसिकली द गॉड हैज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इनटू मोदी जी, थ्रू मोदी जी। तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छे काम किए जा, फल भगवान जरूर देगा। तो ये थे हमारे साथ कमांडर सर, जिनकी कहानी बेहद संघर्ष वाली है और लंबा वक्त इन्होंने कतर में गुजारा है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मौत का फंदा था, फांसी का फंदा, उसको भारत सरकार ने झटक दिया और इनकी वतन वापसी हुई। हिमांशु त्रिपाठी, आगरा।